एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक घोंचू नाम का गधा रहा करता था। वो बहुत ही कामचोर और सुस्त था। इसका दिल तो चाहता बस सारा दिन पड़ा सोता रहे। उसका मालिक भानु ताजर बहुत रहमदिल इंसान था। वो एक ताजर था और इसके लिए उसे बहुत सारा सामान शहर जाकर बेचना पड़ता, मगर वो कभी भी घोंचू गधे पर ज्यादा सामान नहीं लाता था। प्यारे बच्चों, जानवरों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है ना जितना इंसानों का ख्याल रखना। फिर एक रोज यूं हुआ कि भानु ताजर को ढेर सारा नमक लेकर शहर जाना पड़ा। उसने सुबह ही सुबह तैयारी की और घोंचू गधे पर नमक लादकर शहर की जानिब चल दिया। भानु मियाँ, ये तो इतना सारा सामान ला दिया मेरे ऊपर, जरा आधा सामान खुद उठा लो ना। घोंचू मियाँ ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे घोंचू, तुम तो कभी भी खुश नहीं होते। मैंने तो इतना कम सामान लादा है। इतनी कामचोरी और नाशुक्री भी अच्छी नहीं होती। भानु ताजर ने मुंह बनाते हुए कहा। घोंचू मुंह लटकाए चल पड़ा। शहर के रास्ते में एक नदी भी आती थी। हुआ यूं कि जब भानु ताजर घोंचू को लिए नदी पार कर रहा था तो घोंचू गधे का पाँव किसी चीज से टकरा गया और वो धड़ाम से फिसलकर नदी में गिर गया। हाय 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 हाय, मैं तो मर गया। हाय हाय मेरी हड्डियाँ। घोंचू गधे ने शोर मचा दिया। हालांकि इसे ऐसी जोर की चोट भी नहीं लगी थी। एक मिनट घोंचू, कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ तुम्हें। भानु ताजर ने फौरन से घोंचू को उठाने की कोशिश की, मगर जब तक वो घोंचू गधे को खड़ा करता उसने देखा कि बोरियों में मौजूद सारा नमक पानी के साथ मिलकर बह गया था। भानु ताजर वहीं सर पकड़े नदी किनारे बैठ गया। उसकी पूरे एक दिन की कमाई पर पानी फिर गया। घोंचू गधा दूर बैठा चुपके दांत निकाल रहा था। वो चुपके हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब वो लोग शहर नहीं जा सकते। भानु ताजर ने सोचा कि अब घर वापस ही चला जाया जाए। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से क्या फायदा। भानु ताजर मुंह लटकाए घोंचू के साथ घर वापस आ गया। घोंचू गधा दिल में बहुत खुश हो रहा था। एक तो इसे शहर नहीं जाना पड़ा, दूसरा सारा नमक पानी में बह गया और इसे भारी वजन उठाने से छुट्टी मिल गई थी। वो था जो कामचोर, इसलिए खूब खुश हुआ। अगले रोज भानु ताजर दोबारा शहर जाने को तैयार हो गया। उसने उसी तरह घोंचू गधे पर नमक लादा और शहर की तरफ चल दिया। भानु मियाँ, क्या हम आज भी नदी के रास्ते जाएंगे? घोंचू गधे ने चुपके से पूछा। हाँ घोंचू, हमें बहुत एहतियात से जाना होगा। हाँ, फिक्र नहीं करो भानु मियाँ, फिक्र नहीं करो। घोंचू गधे ने हंसी दबाते हुए कहा। दोस्तों, जब घोंचू गधा नदी के पानी में उतरा तो उसने सोची समझी शरारत कर दी। उसने जानबूझकर ठोकर खाई और फिर से नदी में गिर गया। असल में वो कल की तरह दोबारा नमक के बोझ से जान छुड़ाना चाह रहा था। भानु ताजर ने उसे जल्दी से उठाया और नदी से बाहर निकाला। ओ खुदाया, मैं आज फिर फिसल गया। ये कोई नदी की सफाई नहीं करता क्या? हाय हाय, मर गया। घोंचू गधे ने जानबूझकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि भानु उस पर तरस खाए और उसे कुछ न कहे। बेचारा भानु ताजर फिर सर पकड़कर बैठ गया। वो दोनों घर वापस आ गए। आज भी घोंचू गधा दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसकी तरकीब जो काम आ गई थी वो आज फिर काम करने से बच गया। अगले रोज भानु ताजर मुंह लटकाए दोबारा शहर की जानिब चल दिया। उसने घोंचू पर नमक लादा हुआ था। घोंचू गधे ने नदी में दाखिल होते ही फिर वही हरकत की और ठोकर खाकर गिर गया। इस बार तो भानु ताजर को बहुत गुस्सा आया। वो घोंचू गधे की शरारत भांप गया था। उसे पता चल गया था कि घोंचू गधा सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है कि भारी वजन उठाने से जान छूट जाए।
भानु ताजर घोंचू गधे को लिए चुपचाप वापस आ गया। उसने सोचा कि घोंचू गधे को इसकी बेईमानी की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ घोंचू गधा ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि वो सुबह दोबारा ऐसा करेगा और रोज रोज उसे काम से छुट्टी मिल जाएगी। सुबह जब भानु ताजर घोंचू को लिए नदी किनारे पहुंचा तो घोंचू ने फिर वही हरकत की और जानबूझकर नदी में गिर गया। हाय हाय हाय, मैं मर गया, आज फिर फिसल गया, कोई मुझे बचाओ। घोंचू गधा शोर मचाने लगा। कोई बात नहीं घोंचू, चलो शाबाश, उठकर खड़े हो जाओ, शाबाश। भानु ताजर ने इत्मीनान से कहा और घोंचू को उठाकर सीधा कर दिया। घोंचू गधा तो ये सोच रहा था कि बाहर निकलते ही उसका बोझ हल्का हो जाएगा, मगर ये क्या, जब वो नदी के पानी से बाहर निकला तो बोझ पहले से भी दुगना हो गया था। दोस्तों, जानते हो, इस बार भानु ताजर ने चुपके से नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी थी। नमक तो पानी बनकर बह जाता है, मगर रुई, वो तो पानी में डूबकर और भी भारी हो जाती है। अरे अरे, नमक को क्या हो गया? इतना भारी क्यों हो गया? घोंचू गधा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगा। क्योंकि ये नमक नहीं, रुई की बोरियां थी घोंचू मियाँ। सुनाओ, अब मजा आया? घोंचू गधा शर्मिंदा हो गया। वो जान गया था कि भानु ने उसकी शरारत भांप ली है। जब हम अपने हिस्से का काम ठीक से नहीं करते, हमेशा काम से जान छुड़ाते हैं, तो ऐसा ही होता है, हमें दुगना काम करना पड़ता है। मुझे माफ कर दो भानु मियाँ, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझसे कभी ज्यादा काम नहीं लिया, मैंने ख्वामख्वाह शिकायतें की। बच्चों, उस दिन घोंचू गधे को ये भारी रुई शहर तक ले जानी पड़ी। इतने भारी बोझ के साथ फासला तय करके उसकी अक्ल ठिकाने आ गई थी। इसने तौबा कर ली कि आइंदा कभी काम चोरी और चालाकी नहीं दिखाएगा और यूं बात बे बात भानु मियाँ से कभी शिकायतें नहीं करेगा।